वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नीरू एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, बीएसटीसी की प्रथम पारी का आयोजन सफलतापूर्वक हो गया है। तो इसमें हिंदी के 30 प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस का फुल वीडियो अपलोड कर दिया है और थोड़ी देर बाद में इंग्लिश का वीडियो भी आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आंसर की बिल्कुल एक्यूरेट है। जो भी आंसर बताए जा रहे हैं बिल्कुल सटीक आंसर है विद्यार्थियों। फटाफट से अपन बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। अब देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। 171वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। चारों ऑप्शंस को अपन रीड नहीं करेंगे क्योंकि अपन को सिर्फ इस टाइम पे उत्तर जानना है। इससे पहले खूब पढ़ा है अपन ने। बिल्कुल क्या हो जाएगा भाई, नेक नाम हो जाएगा, जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास में एक तरीके से विलोम शब्द आता है, लेकिन ज्यादा व्याख्या व्याख्या नहीं करेंगे इसमें। सीधा अपन यहाँ पे उत्तर जानने हैं भाई आपको। ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ एक विद्यार्थी को इस टाइम पर सिर्फ अपने आंसर जानने हैं। चलो इसका उत्तर बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 172। प्रश्न आपसे कह रहा है विद्यार्थियों की जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा जाता है। बताओ फटाफट से भाई। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं उन्हें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 173। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। चलो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना था। पर्यायवाची नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मीन, मत्स्य और वनिता, इसमें सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 174 आपसे कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भाई चारों ऑप्शंस पढ़ के आपने कौन सा टिक लगाया है विद्यार्थियों? इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिख रहा है कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखो विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 175 आपसे कह रहा है कि बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। भाई बात का धनी मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो विद्यार्थियों इसका सही अर्थ है वायदे का पक्का होना। बात का धनी ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 176। इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो विद्यार्थियों इसमें आपसे मिश्र वाक्य पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है कि जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा इसका उत्तर भी। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 177। फटाफट से विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे भाई सभी के सभी, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वे भी आंसर की मिला ले। तिमिर का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताओ विद्यार्थियों, तिमिर का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। आगे देखो। प्रश्न संख्या 178। दाई में दाई से पेट छिपाना का अर्थ है। भाई ये आपसे मुहावरा पूछा गया है कि दाई से पेट छिपाना। तो विद्यार्थियों इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जानने वाले से कोई बात छिपाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें उत्तर। प्रश्न संख्या 179 में देखो विद्यार्थियों। आंख के अंधे गांठ के पूरे कहावत का सही अर्थ कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे कहावत पूछी गई है और इसका सही अर्थ बताना है। तो विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, मूर्ख धनवान, इसका सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 180 में है कि इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चलिए विद्यार्थियों, नहीं है पूछा है, यानी कि तीन है और एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्यार्थियों, धर्माधर्म। क्या हो जाएगा? धर्माधर्म। द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न देखो। इनमें से किस विकल्प के दोनों शब्द शुद्ध है। भाई यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द देखने हैं। दोनों शब्द शुद्ध कौन से हैं? प्रश्न संख्या 181 में आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं, प्रेयसी और श्रीमती, ये दोनों शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यार्थियों इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 182 देखो। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। प्रश्न संख्या 182 में सटीक आंसर है विद्यार्थियों, सदवा। क्या हो जाएगा? सदवा हो जाएगा भाई। जिस स्त्री का पति जीवित हो, अगर बोल देता कि मर गया तो हो जाएगा विधवा। सदवा हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 183। इसमें बताओ भाई इसमें क्या होगा? यथार्थ का समास। यथार्थ में कौन सा समास है? तो विद्यार्थियों यथार्थ में है आपका अव्ययभाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 184 कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो विद्यार्थियों आपको मैथिली शरण दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, मैथिली शरण। थी छोटी आएगी, ली बड़ी आएगी। ठीक है, मैथिली शरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 185। प्रश्न कह रहा है कि रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है। बताओ भाई कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों? ईमा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईमा प्रत्यय है रक्तिमा में। प्रश्न संख्या 186। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। तो उपवन में कौन सा उपसर्ग है? क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल उपसर्ग है उपवन में। प्रश्न संख्या 187। इनमें से अधि उपसर्ग से
कौन-सा शब्द नहीं बना है? भई यहाँ पे पूछा है कि कौन-सा शब्द नहीं बना है, तो कौन-सा नहीं बना है विद्यार्थियों? अधिकांश नहीं बना है, बाकी सभी में आदि उपसर्ग है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 187 में। चलो अगला देखो विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 188। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में विदेशी उर्दू प्रत्यय है? विदेशी उर्दू प्रत्यय है। तो विद्यार्थियों सौदागर आपको दिख रहा है, तो सौदागर में गर प्रत्यय है जो कि विदेशी उर्दू प्रत्यय है। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 188 में। प्रश्न संख्या 189 देखो, प्रश्न कह रहा है कि समास की दृष्टि से कौन सा अर्थ विकल्प असंगत है? चलो विद्यार्थियों इसमें आपको बताना है असंगत है, यानी 3 संगत है और एक क्या है? असंगत है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है पदच्युत करण तत्पुरुष, ये आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपको अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। प्रश्न संख्या 190 देखो विद्यार्थियों, निर्जर और निर्जर शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म पूछा है आपसे। देवता नदी, झरना देवता, नदी कमजोर, बादल झरना। प्रश्न संख्या 190 विद्यार्थियों इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाई निर्जर, निर्जर का उत्तर क्या होगा? भाई निर्जर होता है आपका झरना, और निर्जर क्या होता है? निर्जर होता है देवता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न संख्या 190 में। प्रश्न संख्या 191 देखो विद्यार्थियों, जिसे लांघना कठिन हो के लिए एक शब्द। भाई आपकी जिसे लांघना कठिन हो इसके लिए एक शब्द पूछा है, तो प्रश्न संख्या 91 में हो जाएगा विद्यार्थियों दुर्लंघे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 अन्याय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अन्याय का सही संधि विच्छेद पूछा आपसे विद्यार्थियों। टू द पॉइंट बात हो रही है, फटाफट से मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपको इस टाइम पे उत्तर से मतलब है, आपको आंसर की मिलानी है भैया ना। तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसी क्लास आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी भाई। सटीक आंसर है सारे के सारे, डोंट वरी होके आप मिलाओ। प्रश्न संख्या 192 में हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी अन्य प्लस अन्य। क्या हो जाएगा? बिल्कुल अन्य प्लस अन्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 193 में देखो, इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? भाई अनु उपसर्ग नहीं है पूछा आपसे, तो विद्यार्थियों अनु उपसर्ग कौन सी विकल्प नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है भाई, अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 194 इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपसे पूछा है प्रश्न संख्या 194 में, कौन सा हो जाएगा भाई? एक के ही ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा, बाकी तीनों शब्द शुद्ध है भाई, है ना। ठीक है, प्रश्न संख्या 195 देखो फटाफट से। प्रश्न संख्या 195 में कह रहा है कि अकारण झगड़ा करने के लिए उपयुक्त कहावत है। तो विद्यार्थियों अकारण झगड़ा करने के लिए उपयुक्त कहावत कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है कि सूत ने कपास जुलाए से लट्ठम लट्ठा। इसका ये विकल्प बिल्कुल सही है विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 196 आपसे कह रहा है कि कुल और कूल, इसमें आपसे पूछ रहा है कि शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा? दोनों शब्दों के आपको सही अर्थ बताने थे क्रमशः। प्रश्न संख्या 196 में बिल्कुल आपने डी अगर ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल सही है भाई। कुल वंश होता है और कूल क्या होता है? किनारा होता है। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखो भाई, प्रश्न संख्या 197 विटप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विटप का आपसे यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों पेड़। क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृक्ष पेड़। प्रश्न संख्या 198 इसमें संकल्प शब्द में संधि पूछी है, तो भाई आपने यदि व्यंजन संधि की है संकल्प में तो बिल्कुल आपका उत्तर सही था। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और प्रश्न संख्या 199 दूसरे की वस्तु पर घमंड करने के लिए उपयुक्त कहावत कौन सी है? तो भाई दूसरे की वस्तु पर घमंड करने के लिए उपयुक्त कहावत हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए में, बजाज की गठरी पर झिंगूर राजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और अंतिम प्रश्न देखो विद्यार्थियों, 200वां प्रश्न। यह प्रश्न कह रहा है कि शब्द के अनुसार वाक्य के वेद पूछे यहाँ पे, सॉरी अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के विद्यार्थियों कितने वेद होते हैं भाई? 8 वेद होते हैं। 8 वेद होते हैं बिल्कुल, ये क्वेश्चन पेपर ने क्लास में किया हुआ था। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देंगे, ताकि वे भी अपने आंसर की मिला सके। और आप बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही है। ठीक है विद्यार्थियों, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे भी आपको सीईटी वगैरह के लिए क्लासेस मिलती रहेगी। सभी को थैंक यू सो मच विद्यार्थियों।